आई एम मानवी पाणिग्राही। स्वागत है आपका बस्तर कृषि कोचिंग में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया है, तो आज हम करने वाले हैं कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड मतलब क्वेश्चन आएगा सिर्फ 2 या 3 लाइन, 2 या 3 भी शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। क्वेश्चन के बाद जस्ट एक लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा। इतना इजी होता है ये पोर्शन, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ फॉर्मूला मैंने लिखा है बोर्ड पे, तो एक साथ देख के सबको चकराना नहीं है, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे और आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब बात होती है साइन की, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेम हियर सेकेंड में भी सेम है। तो आप देखिएगा, जब बात हो रही है साइन की फ्रेंड्स, तो आपको मिलेगा साइन कॉस इस टाइप का मिक्सचर मिलेगा। ये तो मल्टीप्लाई में है, तो आप पहले साइन ए बोलो कि या कॉस भी पहले बोलो, मतलब तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिएगा कि प्लस के सामने क्या है, साइन कॉस में है, और प्लस के बाद भी साइन कॉस में है। जब बात हो रही है साइन की, तो सेम हियर कॉस साइन का मिक्सचर होता है। और याद रखने वाली बात यह है कि साइन ए प्लस बी में अगर बीच में प्लस है तो इसके फॉर्मूले में बीच में प्लस आता है, अगर यहाँ माइनस लिखा है तो फॉर्मूले में माइनस आता है। ये याद रखना बहुत आसान है। जब बात होती है कॉस की, तो आप देखिएगा कि जब कॉस में पहले ये कॉस को कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद साइन आता है। जब कॉस की बात हो रही है, कॉस ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, जब बात कॉस की हो रही है तो पहले कॉस को कंप्लीट करेगा, कॉस ए कॉस बी दोनों में, और साइन ए साइन बी बाद में आता है। बातें क्लियर है? यहाँ थोड़ा उल्टा होता है फ्रेंड्स। जब फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में क्या है, प्लस है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, माइनस आता है। जब बीच में माइनस है तो राइट साइड क्या आएगा, प्लस आएगा। कॉस में साइन चेंज होता है, साइन में जो होता है वही होता है। तो ये 4 फार्मूला मैथ्स वाले को तो कोई दिक्कत नहीं, 11th-12th में उन्होंने बहुत पढ़ा है पेट भर के, है ना। तो बाकी चीज़ें तो क्लियर हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूला यूँ याद हो जाता है। अब बात करते हैं 10 की, 10 ए प्लस बी। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसको अंश में क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 10 ए प्लस है तो प्लस 10 बी, इस तरीके से अपॉन होता है 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, मेरी गलती नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। तो आपको याद रखना है कि जब अंश में प्लस है तो हर में माइनस होगा, यहाँ अगर अंश में माइनस है तो हर में प्लस होगा। ये होता है अपोजिट साइन, ठीक है। जब 10 ए माइनस बी की बात हो तो 10 ए लिख दिया मैंने, माइनस है तो माइनस 10 इंटू बी, 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 10 बी। बातें क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये भी हो गया 10 की बात। अब बात करते हैं कॉट की। तो कॉट में क्या होता है, 10 का उल्टा होता है कॉट। जब आप 10 की जगह 1 अपॉन कॉट रखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। आप देखिएगा कॉट 10 का उल्टा है, जब कॉट ए प्लस बी बोल रहे हैं तो इसके अंश में मिलेगा, सॉरी हर में मिलेगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा कॉट ए यहाँ है, प्लस यहाँ है कॉट इंटू बी यहाँ है। एक्चुअली 10 का रेसिप्रोकल है ना, तो आपको इसका उल्टा ही मिलेगा। तो कॉट ए माइनस बी क्या मिलेगा, कॉट ए माइनस कॉट बी नीचे है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1। जब आप 10 की जगह 1 अपॉन कॉट रखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइन 2a की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आता है। साइन 2a, इसमें क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आपको सिर्फ यही फॉर्मूला रटना नहीं है फ्रेंड्स। क्या होता है, साइन के बाद जो भी थीटा आपको लिखा है, थीटा की जगह 2a लिखा है, तो राइट साइड में इसका हाफ मिलता है। जब यहाँ 2a है तो आप 2a को आधा करोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो a मिलेगा, तो ये a इस फॉर्मूले में आता है। अगर आपके पास मिलता है साइन 16a, साइन 16a, तो आप क्या लिखेंगे राइट साइड में 2, क्योंकि फॉर्मूले में है। साइन a की जगह मैं क्या लिखूँ, 16a का हाफ क्या होता है, 8a, तो आप क्या लिखेंगे 2 साइन 8a इंटू कॉस 8a। बातें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया साइन कॉस के फॉर्म में। अब 10 के फॉर्म में साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इसी प्रकार से कॉस 2a का फॉर्मूला देखिए, कॉस 2a का फॉर्मूला सारे टर्म्स में आता है, कॉस के टर्म में, साइन के टर्म में, साइन और कॉस दोनों के टर्म में भी होता है, 10 के फॉर्म में भी इसका फॉर्मूला होता है। तो कॉस के फॉर्म में क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कॉस को हम पॉजिटिव मानते हैं, साइन को नेगेटिव मानते हैं, जो मैथ्स वाले वो अच्छे से जान रहे होंगे। तो ये क्या है, 2 cos स्क्वायर a के सामने पॉजिटिव का चिन्ह है, यहाँ पे क्या है, साइन के सामने नेगेटिव का चिन्ह है। और अब
अगेन कॉस के सामने पॉजिटिव, साइन के सामने नेगेटिव है, ये याद रखने का तरीका बहुत आसान है। और आप देखिएगा tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, थोड़ा सा डिफरेंट है cos 2a का फॉर्मूला tan की फॉर्म में। इसी प्रकार से बात करते हैं अगर tan 2a की, तो क्या मिलेगा आपको tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। साइन 2a से ये किस प्रकार से डिफरेंस है, यहाँ साइन में प्लस आता है और tan के फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस आता है, सिर्फ इतना ही अंतर है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं मेरा 3 फेवरेट फार्मूला है ये, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये 3 फार्मूले तो भूलना ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए से मैं थोड़ा सा फेडअप हो गई थी इसलिए मैंने थीटा लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप क्या लिखेंगे 1, ये साइन स्क्वायर थीटा पक्षांतर होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको ट्रांसफर करके किसी की भी वैल्यू ला सकते हैं, बस ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होती है 1। इसके बाद बात करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि आपके क्वेश्चन में अगर ये लिखा है तो आप इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब कभी सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया सेक स्क्वायर थीटा और आपको दिया गया है tan थीटा की वैल्यू सपोज 12/13 इस तरीके से, तो आप सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखिए, अब tan थीटा की वैल्यू रखिए 12/13 और इसका होल स्क्वायर और उसको सॉल्व करके आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पा सकते हैं। इसी प्रकार से 1 की जगह है 1, tan का रेसिप्रोकल है cot स्क्वायर थीटा और इसका फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा। ये तीनों मेरे बहुत फेवरेट फार्मूले हैं, स्कूल टाइम मैंने बहुत मेहनत की इस पर, तो इसलिए मुझे याद है, तो आप भी मेहनत कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 14 के बाद 15 में आते हैं। किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि मैम साइन 15 कॉस 15 ये सब की वैल्यू बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, साइन 15 का मान होता है √3 माइनस 1/2√2। मैं आपसे कह रही हूँ कि साइन 15 को आप कॉस 75 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? जब लास्ट वीडियो में हमने टेबल पढ़ा था तो आप देख रहे हो कि जो साइन 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, वही वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू है, दैट इज ऑल्सो 1/2, क्योंकि साइन में जो सीक्वेंस में चल रहा है कॉस में वही उसका उल्टा होता है। बातें क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये कब होगा? जब आपको इन दोनों का सम मिलेगा 90। बात क्लियर है? साइन 30 कॉस 60, अगर मैं बोलूँ साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये तभी हो रही है जब 45 और 45 का कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है। बातें क्लियर है फ्रेंड्स? तो जब आप 15 और 75 को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आप इन दोनों को देखिएगा 90 मिलेगा, इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला क्या होता है √3 माइनस 1/2√2। अगर cos 15, जो cos 15 की वैल्यू ऑब्वियसली वो साइन 75 की वैल्यू होगी, आप फिर से देखिए इन दोनों का सम होता है 90 और इसका फॉर्मूला होता है √3 + 1/2√2। cos 15 की वैल्यू है दिस। इसी प्रकार से साइन 18 की वैल्यू, अब मैं आपसे पूछूं cos कितना होगा, तो आप 90 में से 18 माइनस करिए, आएगा 72। अब इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो साइन 18 की वैल्यू है cos 72 की वैल्यू है, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स √5 - 1/4। इसी प्रकार से साइन 36 और cos 54, इन दोनों का सम देखिएगा अगेन 90 आएगा और इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स √5 + 1/4। तो ये चीज़ें आपको आज ही याद हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैथ्स वाले जो हैं उनको रिवाइज हो गया होगा, बट कोई टेंशन मत लीजिए। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं या बायो फील्ड से हैं, चीज़ें प्रैक्टिस से ही क्लियर होती है, ये याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 sin π/4 × cos π/4। अब बताइए आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसीलिए फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin A cos A। देखिए A का मान सेम है π/4, यानी कि अब हमारा फॉर्मूला वर्क करेगा, दैट इज इक्वल टू होता है sin 2A। sin 2A का ही फॉर्मूला होता है ना 2 sin A × cos A। तो आप देखिएगा मैंने आपको बताया कि जहाँ 2A है इसका आधा होता है A के। अगर यहाँ पे होता 32 है तो आपको कितना मिलता 16 है। अगर यहाँ होता 100A तो आपको मिलता 50 है, इस तरीके से। बातें क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को अब मैं रखती हूँ, मुझे इस फॉर्म में दिख रहा है 2 sin A cos A के फॉर्म में दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं sin 2A। अब मैं लिखने वाली हूँ sin 2 की जगह 2, A की जगह हमारा क्या है π/4 है, यस π/4। 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, कितना आ रहा है sin π/2 बच गया। पाई का मान होता है 180 अंश,
180/2 कितना मिल रहा है 90, और साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं फ्रेंड्स टेबल से 1। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला भी याद होना है, साथ में टेबल भी याद होना है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि साइन π/6 कॉस π/3 प्लस कॉस π/6 इंटू साइन π/3। ऑप्शन है 0, 3, 1, 4। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करिए, कमेंट करके हमें बताइए, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। सॉल्यूशन, साइन A कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। मुझे तो इस टाइप का दिख रहा है जहाँ पे A की जगह दिख रहा है π/6 और B की जगह मुझे मिल रहा है π/3। A B A B, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। जब मिक्सचर आपको मिल रहा है साइन कॉस कॉस साइन का, तो ये होता है फॉर्मूला साइन का। बीच में प्लस है तो हमारे भी इस मतलब जो आंसर है उसके बीच में प्लस होगा। अब बात करते हैं A और B की, तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला ऑब्वियसली यही मिलता है। A की जगह मुझे मिल रहा है π/6, मैंने लिख दिया। B की जगह मुझे मिल रहा है π/3, मुझे मिल गया। बातें क्लियर है। अब करते हैं सॉल्व। साइन 6 और 3 का एलसीएम लीजिए तो आएगा 6, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल, कितना बचा 1। इस 1 का गुणा पाई के साथ तो 1 पाई, प्लस तो बीच में प्लस। 3 से 6 को भाग दीजिए, कितना आएगा 2। इस 2 का गुणा ऊपर वाले के साथ मीन्स 2 पाई। सो साइन 2 और 1 3 π/6। 3 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल, 2 टाइम्स में आ गया साइन π/2, और इस साइन π/2 का मान होता है 1, यानी कि साइन 90 का मान कितना होता है 1। इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये बहुत आसान सा है क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसने एक एक स्टेप करके मुझे बताना पड़ रहा है। आप चाहो तो यहीं से एक ही लाइन से आप डायरेक्ट आंसर पा सकते हैं, इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1 - tan² 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। देखते हैं क्या होता है इसका वैल्यू। कुछ ऑप्शन से देखकर ऐसा लग रहा है मुझे कि टेबल की ज़रूरत है, यानी कि cos 60 या sin 30 इस तरीके की वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये होता है cos 2a या फिर थीटा। थीटा की जगह कितना दिया है 30 डिग्री। देखा आपने, cos 2 थीटा 10 के फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले की ज़रूरत आपको फिर से पड़ गई। अब बात करते हैं cos सॉल्यूशन की। सो 30 × 2 कितना होता है 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू बच्चा जानता है कि 1/2 होता है। दैट इज करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 1/2। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है √2 sin 60 - थीटा डिग्री है ये टोटल, दैट इज इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ जो थीटा लिखा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री और 5 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन से जाकर यूँ आ जाएगा आंसर, और एक होता है जो हम स्कूल में किया करते थे, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। तो आज हम दोनों सीख लेंगे। क्या करेंगे, साइन 60 - थीटा, ये जो डिग्री है मैंने लिखा, दैट इज इक्वल टू 1 की जगह 1। ये जो √2 है ना फ्रेंड्स, इसको मैं 1 के नीचे ला रही हूँ, 1/√2 साइन 60 - थीटा दैट इज इक्वल टू 1/√2 को आप क्या लिख सकते हैं, मैं लिख रही हूँ साइन 45 डिग्री। तो आप बोल रहे होंगे मैम आप साइन 45 ही क्यों लिखे, आप cos 45 भी तो लिख सकते थे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, क्या मुझे क्या करना है, साइन से साइन को कैंसिल कराना है। इस यहाँ साइन लिखा है इसलिए मैंने साइन के ही फॉर्म में लिखा। अगर यहाँ cos होता तो मैंने cos के फॉर्म में लिखा होता और इन दोनों को वैल्यूज़ को सेम कराया होता। अब साइन से साइन हम कैंसिल मानते हैं, तो 60 - थीटा डिग्री दैट इज इक्वल टू हो गया है 45। अब आप क्या करेंगे, इस 45 को ट्रांसफ़र करिए, थीटा को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस थीटा, 45 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -45। 60 में से 45 को घटाने पर मिलता है 15 डिग्री। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई है 15 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। लेकिन ये मेथड अगर आपको टफ लग रहा है तो डोंट वरी, मानवी मैम है ना। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, दूसरा मेथड देख लीजिए। आंसर आपको पता चल गया है, ऑप्शन सी है, लेकिन फिर भी दूसरा मेथड देख लीजिए। क्या कर रहे हैं आप, साइन
60 डिग्री 60 माइनस थीटा डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/√2। सेम प्रोसेस मैंने 1 के नीचे इस √2 को ले आया। अब आप थीटा की वैल्यू ऑप्शन से चेक कीजिए। 60 माइनस 45, अगर मैं ऑप्शन ए रख रही हूँ तो साइन 60 माइनस 45 कितना मिलेगा 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या 1/√2 होती है फ्रेंड्स? नहीं होती है, कुछ और होती है, हमने देखा है आज फॉर्मूला में। √3 माइनस 1/√2 होती है। इसी प्रकार से ऑप्शन बी रखते हैं तो 60 माइनस 60 कितना होगा साइन 0, और साइन 0 होता है 0 ना कि 1/√2, तो ऑप्शन बी भी ऐसे ही रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं इस 15 रख के, थीटा की जगह में अगर मैं ऑप्शन सी से 15 रखूँ तो 60 माइनस 15 कितना मिलेगा? मैंने क्या किया, साइन की जगह साइन, 60 की जगह 60 माइनस थीटा की जगह ऑप्शन सी से 15 रखा और मुझे मिला साइन 60 में से 15 घटाइए तो मिलेगा 45 डिग्री। और आप जानते हैं साइन 45 की वैल्यू होती ही है 1/√2, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का पार्ट इक्वल है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आ गया है 15 डिग्री, ऑप्शन सी। तो ये हो गई आज की बात। और इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं एग्जाम में, बस शर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, और क्यों हेल्प करे, है ना बात। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करके मेरे सारे वीडियोस को देखिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत कीजिए फ्रेंड्स। ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। ये जो होता है ना 12th के बाद का, ये बिल्कुल कैरियर बनाने का ही टाइम होता है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता फर्स्ट क्लास में कितना परसेंट लाए हैं, या आपने 10th में कितना लाया है, 11th में कितना परसेंट लाया है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है 12th का परसेंट, आपका रैंक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, और इसके आगे का प्रोसेस। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड नमस्कार।